तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में डिफरेंस, यानी डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड किसको मिलता है, क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, डेबिट कार्ड के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं और क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। साथ ही साथ जो भी उससे संबंधित जानकारी होंगी वो सारे इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड अगर आपको मिला हुआ है या फिर मिलेगा तो उसके लिए आपका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा बैंक अकाउंट स्टेट बैंक में है या फिर HDFC में है, तो वो बैंक हमको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा, यानी एक डेबिट कार्ड देगा। मतलब हम अपने अकाउंट में जो भी पैसा है उसको ATM से जाके विड्रॉ कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी शॉपिंग के लिए हम उसको कहीं पे भी स्वाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पैसे मेरे अकाउंट में होते हैं उतने ही लिमिट तक हम निकाल सकते हैं, या फिर हम कहीं पे भी स्वाइप करके खर्च करना चाहते हैं, यानी शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं। इसको दोबारा भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे ही पैसे को एक कार्ड के द्वारा हमको दे दिया जा रहा है, जिसका हम कहीं पे भी इस्तेमाल करना हुआ तो कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें हम क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपके अकाउंट में रखे हुए आपके पैसे नहीं होते हैं। अलग अलग बैंक क्या करता है कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो वो आपके इनकम को देखते हुए आपको एक कार्ड दे देता है जिसका कोई भी लिमिट रख देता है। उदाहरण के लिए वो लिमिट अगर 50,000 रुपये की है, तो हमारा बैंक यानी जिस बैंक का हम कार्ड लिए हुए हैं वो ये बोलता है कि आप इतने लिमिट को विड्रॉ, मतलब कहीं पे भी शॉपिंग में इस्तेमाल में लाना हुआ तो ला सकते हैं। साथ ही साथ कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारे लिमिट का नहीं कर सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट होता है जिसका हम कैश भी विड्रॉ करना हुआ तो कर सकते हैं, लेकिन कैश विड्रॉ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगता है। लेकिन वही कंपनी बोलता है कि अगर आपको जो भी लिमिट दिया गया है उस लिमिट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 20 से 50 दिन का आपको टाइम मिलता है। उतने दिन के अंदर अगर आप भर देंगे तो आपको एक भी रुपया किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये 20 और 50 दिन हम क्या बोल रहे हैं, वो कैसे होगा, इसी वीडियो में आगे आपको समझाते हैं। तो आप दो बात समझ गए। पहला, डेबिट कार्ड आप ही के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, यानी बैंक में आपका पैसा है तो आप ही के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए एक कार्ड के द्वारा दे दिया गया, उस कार्ड को बोलते हैं डेबिट कार्ड। दूसरा कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप अच्छे अकाउंट होल्डर हैं, यानी आप बैंक में पैसा रखते हैं, साथ ही साथ आप अच्छा पैसा रखते हैं, इनकम भी अगर आपका आता है, तो बैंक वाला आपका सारा रिकॉर्ड ट्रेस करता है और उसके बाद आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देता है जिसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है। उस लिमिट तक आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 50 दिन का समय मिलता है। उतने में अगर आप भर देते हैं तो आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब डेबिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे ही आप बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो आपको डेबिट कार्ड या तो मिल जाता है तुरंत, या फिर आप फॉर्म भर के अप्लाई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कि आपका रेवेन्यू चेक करा जाएगा या फिर आप कितना कमाते हैं या फिर बैंक में पैसा रखते हैं, इसको कोई भी चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आप ही के पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वहीं अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का अलग अलग तरीका है। अलग अलग बैंक्स क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करते हैं। हर बैंक का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। उनका एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से वो चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि एलिजिबल नहीं है, यानी आपको कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और उसमें एक छोटा सा समय लगता है। वो किसी का तुरंत हो जाता है, किसी का कुछ समय लगता है। तो कैसे अप्लाई करेंगे अलग अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड, ये वीडियोज़ में जैसे जैसे आगे वीडियोज़ आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। तीसरा, डेबिट कार्ड पे आपको बेनिफिट्स थोड़ा कम मिलते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड पे बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। ये कैसे? डेबिट कार्ड पे आप देखिएगा, शॉपिंग करने से जाइएगा तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट या फिर कैशबैक ऑफ़र नहीं मिलेंगे, जबकि क्रेडिट कार्ड पे आपको ज़्यादा ही डिस्काउंट और कैशबैक ऑफ़र मिलता है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे अगर आप वेबसाइट पे चले जाइएगा तो वहाँ पे एक बार 2-2 हज़ार रुपया आपको डिस्काउंट और कैशबैक के तौर पे मिल जाता है। यानी कैशबैक और डिस्काउंट के मामले में क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन डेबिट कार्ड पे उतना कैशबैक और डिस्काउंट नहीं मिलता है। इसके पीछे भी एक काफ़ी अच्छा रीज़न है, वो रीज़न अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। चौथा कि डेबिट कार्ड का पैसा तो पे नहीं करना है,
क्योंकि वो आपके बैंक से कट गया तुरंत, लेकिन क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको पे करना है। तो क्रेडिट कार्ड का पैसा कैसे पे करें हम, वो अब समझिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए, हर क्रेडिट कार्ड का एक होता है बिल डेट और एक होता है ड्यू डेट। बिल डेट वो होता है जिस डेट को आपका बिल बनता है कि आपने कितना रुपया खर्चा किया है, और ड्यू डेट वो होता है जिस दिन आपको पेमेंट करना होता है, यानी उस डेट तक कर देंगे तो आपका चार्ज नहीं लगेगा, अगर उसके बाद पेमेंट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट चार्ज काफ़ी हाई लगता है। तो ये क्या होता है, बिल डेट और ड्यू डेट कैसे होता है? तो हर महीने के किसी भी पर्टिकुलर तारीख को बिल बनता है, ये हर महीने चलते रहता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किसी भी महीने के 15 तारीख को बिल बनता है, यानी जनवरी में भी 15 को बनेगा, फरवरी में भी 15 को, मार्च में भी 15 को, अप्रैल में भी 15 को, यानी हर महीने के बिल कब बनेगा, 15 को। बिल बनने के 20 दिन का आपको टाइम मिलता है पेमेंट करने का, यानी बिल आज बना तो कल भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 20 दिन का मिलता है। अगर आप 20 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब जैसे 15 को आपका बिल बना, आपने शॉपिंग कर लिया 14 अप्रैल को और बिल बना 15 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि हर महीने के 15 को क्या बन रहा है, बिल बन रहा है। तो 14 अप्रैल को शॉपिंग करा, 15 अप्रैल को बिल बन गया, और बिल डेट के 20 दिन का समय आपको मैक्सिमम मिलता है। अगर 15 को बिल बन गया तो 20 दिन उससे अगर आगे जाएंगे तो 15 से 10 जोड़ेंगे तो 25 अप्रैल, और उससे 10 जोड़ेंगे तो 5 मई, यानी 15 अप्रैल को बिल बना हुआ है तो आपको मैक्सिमम टाइम कब तक मिलेगा, 4 या 5 मई को, जहाँ आप पेमेंट कर देंगे तो कोई आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन वही मान लीजिए कि आप 15 अप्रैल को बिल बन गया और आप शॉपिंग किए कब, 16 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल को शॉपिंग करेंगे तो बिल तो फिर 15 को बनेगा, यानी 15 अप्रैल तो बीत चुका है, तो अब बिल कब बनेगा, 15 मई को, यानी 16 अप्रैल को अगर शॉपिंग किए तो 15 मई को बिल बनेगा। तो अगर 15 मई को बिल बनता है तो उसका 20 दिन और टाइम मिलेगा पेमेंट के लिए, यानी अगर 20 दिन ऐड करें तो 15 मई से 10 जोड़ेंगे तो 25 मई, और 10 जोड़ेंगे तो 5 जून हो जाएगा। यानी जिस दिन भी आपका बिल डेट है उसके एक दिन बाद अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 50 दिन का समय मिलता है। क्यों? क्योंकि एक महीना तो चलेगा तब होगा फिर से बिल, और उसके 20 दिन का समय मैक्सिमम मिलता है आपको फिर से पेमेंट करने के लिए, जिसको हम ड्यू डेट के नाम से जानते हैं। लेकिन वही अगर आप बिल डेट के एक दिन पहले शॉपिंग कर लिए, तो मान लीजिए कि एक दिन पहले करे, उसके एक दिन बाद बिल बन गया, और वहाँ से 20 दिन का समय मैक्सिमम मिलता है। तो इसलिए हम वीडियो के शुरू में बोले थे कि मैक्सिमम आपको 50 दिन समय मिलता है और कम से कम आपको 20 दिन का समय मिलता है, जिसमें आप पेमेंट करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप उस डेट से आगे चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि हम आपको समझा पाए होंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है और क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, कैसे ये मिलता है, क्या क्राइटेरिया होता है, और इसको पेमेंट कैसे किया जाता है। आगे की वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही वॉइस की क्लियरिटी कैसी है, वीडियो की क्लियरिटी कैसी है, ये सब आप बता देंगे थोड़ा कमेंट में, ताकि इसको इम्प्रूव करने में और ही ज़्यादा हमको हेल्प होगा।